ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का 16 अगस्त शिफ्ट 1 वाला पेपर। तो इसके पहले 13 अगस्त की तीनों शिफ्ट हमने कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो था वो 16 अगस्त का था। एक एक करके इसके सारे सवाल देखते चलेंगे और उन्हें सॉल्व करने की बेस्ट मेथड क्या हो सकती है वो भी सीखेंगे। जहां अंदर कैलकुलेशन पार्ट दिखेगा उससे कैसे डील करें वो भी हम देखते चलेंगे। पहला सवाल है, किसी आर्टिकल को इतने रुपए पर बेचने पे गेन जो है वो 20% ज्यादा है अमाउंट ऑफ लॉस से, अगर उसे 216 रुपए पे बेचें तो। अगर उसी आर्टिकल को इतने पर बेचें तो गेन या लॉस का परसेंटेज निकालना है। अब ये जो परसेंटेज दिया है ये दिया है गेन और लॉस की वैल्यू का रेशो। 20% का मतलब होगा 1/5, मतलब गेन और लॉस जो है वो 6 और 5 के रेशो में चलेगा। इस चीज को लिखते चलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ये थी और इस पे अगर गेन हो रहा है तो गेन जो है वो लिखेंगे 246.8 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा गेन। डिवाइड करेंगे। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस हो और 216 रुपए माइनस करें, ये सेलिंग प्राइस है, इस केस में लॉस हो रहा है। ये बराबर दिया है, रेशो जो है 20% है। 20% मतलब 1/5, तो यहाँ पे मोर का मतलब 6/5। अब इतना पार्ट निकाल लिया, या तो हम यहाँ पे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि जब ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं लगाऊंगा इस स्टेप पे। सबसे पहले ऊपर देखें, इन दोनों को हमें ऐड करना है तो सीपी आपस में कट जाएगा और 216 इसमें से माइनस होगा, तो ये हमें देगा 16 माइनस करेंगे तो 30.8। ये होगा न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर की अगर बात कर लें, नीचे क्या होगा, इसमें से इसे माइनस करना है तो 2 टाइम्स तो सीपी होगा, -2 CP। यहां पर क्या होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, यहां पर 6 और 4। 0.8 भी है तो वो भी लिख लेते हैं, 462.8। ये बराबर होगा, यहां पर लगाएंगे तो 6 और 5 11, नीचे 6 माइनस 5 1। ये इक्वेशन मेरी बन गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 8, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 से ये जाएगा 2 बार में 22, पॉइंट लगा देंगे 8। राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, अल्टीमेटली इक्वेशन हमें मिलेगी। रेड से लिख लेते हैं, 2.8 यहाँ पर था वो बराबर होगा 462.8 माइनस 2 टाइम्स सीपी के। तो यहां से 2 टाइम्स सीपी बराबर आएगा, ये दोनों माइनस होंगे तो 460। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मेरी आ गई, आधा कर देंगे इसे 230। तो जो कॉस्ट प्राइस था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे गेन परसेंट निकालना है इस नए वाले सेलिंग प्राइस से। तो क्लियरली कॉस्ट प्राइस 230 है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 220.75 है, मतलब लॉस का केस है, तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पे लॉस होगा। इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। अब हमें कैलकुलेट करना है लॉस का परसेंट। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर 220.75 और यहाँ पे 230 में देखें तो यहाँ पे 9.25 का तो लॉस है। कितने पे? कॉस्ट प्राइस अभी निकाला था 230 पर। इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉस होगा। अब अगर 230 का अगर मैं 1% देखूं तो वो होगा 2.3। 1% की बात हुई। अगर 4% जाए, मतलब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 9.2 समथिंग, और अगर एक्स्ट्रा चला जाऊंगा 5 बार तो वो इसे क्रॉस कर जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4% के आसपास का लॉस यहाँ पे होगा। अगला सवाल, प्रेजेंट एज दी है मदर की उसकी डॉटर से 7:1। 5 सालों के बाद रेशियो 4:1 हो जाता है। डिफरेंस निकालना है उनकी प्रेजेंट एजेस का। सिंपल सवाल है, अपनी क्लासेस में इसे हम कई बार देख चुके हैं। अगर अभी की एज का रेशियो देखें तो वो है 7:1। 5 साल बाद क्या हो जाता है? 4:1। तो यहां पर है 0, मतलब प्रेजेंट एज। यहां पे क्या हो रहा है? +5। 5 साल के बाद की बात हो रही है। यहां पर हमें करना पड़ता है रेशियो को मर्ज। गैप यहां पे सेम आना चाहिए, तो गैप सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो गैप है दोनों का वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो गैप है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस रेशियो में 4 और 1 गैप कितना है? 3 का। तो
इस वाले रेशियो में मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 7 और 1 गैप कितना है, 6 का, तो यहाँ पर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन्हें आपस में इसी स्टेप पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसी रेशियो को मैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ रेड से, इसे 1 और इसे 2 कर देते हैं। तो ये तो रहेगा 7:1 एज इट इज, ये हो जाएगा 8:2। ये है नया रेशो जिस पे हमें काम करना है। इस वाले रेशो का काम अब खत्म। तो यहां पर देखें, एक का गैप यहां पे भी आ रहा है, एक का गैप यहां पे भी आ रहा है, तो अब ये ठीक है। 5 का गैप आना चाहिए, तो यहां पे गैप कितना है, 1 का, तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 5 को। हमें देखना है डिफरेंस इन द प्रेजेंटेजेस। प्रेजेंटेजेस यहां पे कितना था, डिफरेंस आएगा 6, तो 6 किसे करस्पॉन्ड करेगा, 6 5 30। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। द एवरेज ऑफ 22 नंबर्स इतना दिया हुआ है, पहले 12 नंबर्स का एवरेज इतना है, अगले 12 नंबर्स का एवरेज इतना है। 11वें और 12वें नंबर को अगर हटा दें तो बचे हुए नंबर्स का एवरेज कितना होगा। अब इस वाले सवाल को अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमेशा डेविएशन मेथड को। तो देखते चलते हैं। ग्रुप का एवरेज है 37.5 और टोटल ग्रुप में नंबर कितने हैं, 22। पहले अगर 12 नंबरों की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 12 नंबर, उनका एवरेज है 40.6, जो कि ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है यहाँ पे, अगर इसे माइनस करें तो 0.1 और 3.1 ज़्यादा है, तो प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे। वैल्यू की टर्म में अगर इसकी बात करें तो वो होगा 3.1 मल्टीप्लाई बाय 12। ये है एवरेज की टर्म में, ये है वैल्यू की टर्म में। अब बात करते हैं अगले 12 नंबर्स की। इनका काम हो गया। अब इन वाले 12 नंबर को देखें तो इनका ग्रुप के एवरेज से कम है। एवरेज जो है ग्रुप के एवरेज से कम है, कितना कम है, तो 0.1 और 2.1 कम है, तो माइनस लिख लेते हैं। वैल्यू क्या होगी, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 12, चाहे तो माइनस आगे लिख लें अंडरस्टैंडिंग के लिए। इतनी बात यहाँ पे देखी। मुझे पता है डेविएशन में नील 0 होना चाहिए था, लेकिन अगर इन्हें ऐड करें तो ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे कितने से पॉजिटिव आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस 12 कॉमन ले लेंगे तो 1 इंटू 12 मतलब 12 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब वो 12 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहा होगा, 12 इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि नंबर थे 22, दो नंबर 11वें और 12वें ऐसे हैं जिन्हें आपने वापस से उसमें जोड़ा हुआ है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि उनके जुड़ने से एवरेज बढ़ रहा है, उनका जो वैल्यू है वो, उनका जो एवरेज है वो ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो निकाल लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है कितना यहाँ पे, 12 का, तो वैल्यू की टर्म में 12, नंबर कितने हैं 11th और 12th, दो नंबर है, तो एवरेज की टर्म में वो हो जाएंगे 6। तो ग्रुप के एवरेज से 6 ज़्यादा रहेगा इन दो नंबर्स का एवरेज, तो 37.5 प्लस 6 कर देंगे तो 11वें और 12वें नंबर का एवरेज हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, बचे हुए नंबर्स का कितना रहेगा। तो 22 में से 2 को हटा देना है, बचे हुए 20 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। बस यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह के सवाल हमने अपनी क्लास में किए हुए हैं, 3 क्लासेस थी एवरेज की। अगर ये मेथड डेविएशन समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन 3 क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर जो भी हमारी क्लास चल रहा है नया वाला बैच, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे 6 से एवरेज ज़्यादा है इन दो नंबर्स का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। कितने नंबर्स हैं, 2, वो किसके बराबर होंगे, x यहाँ पे लिख लेते हैं, और 20 नंबर हमें देखना है, तो 20। इसे सिंप्लीफाई अगर यहाँ पे करें, ये हो जाएगा 10, x की वैल्यू मिल जाएगी 0.6। ये 0.6 आ रहा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या कहें 37.5 में माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि उन दो नंबर्स का एवरेज ज्यादा है ग्रुप से, तो अगर उन दो नंबर्स को मैं हटा रहा हूं ग्रुप से तो ग्रुप का एवरेज गिरेगा। इसलिए यहां पे 0.6 माइनस करूंगा मैं 37.5 से, तो 0.5 घटाएंगे तो 37, एक 0.1 घटाएंगे तो 36.9। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, और क्यूबिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे निकालना है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 3 टाइम्स इस वाले एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे -11 है, 3 टाइम्स करेंगे 33, और आगे नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा +33। बस इसे सॉल्व करना है।
2 मल्टीप्लाई बाय 37, आखिरी में 4 दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी 132 डिग्री दिया है, एंगल ए की यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है यहाँ पे, तो जो इंटरनल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, अगर उसे हम x बोलें तो वो होता है 90 प्लस अपोजिट उसके जो एंगल होगा यहाँ पे है a बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। x की वैल्यू ऑलरेडी आपको 132 दी हुई है, यहाँ से इसमें से अगर 90 माइनस कर दें तो ये हमें देगा 42, a बाय 2 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल है इसका डबल मतलब 84, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सवाल है। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा हमें दिया है, इसकी वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे एक तो थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और सारे के सारे यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, जैसे कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करूँ, तो मुझे दिख रहा है कि बी और डी उस केस में सेम हो जाएगा, फिर मुझे किसी दूसरे एंगल से टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल तरीके से एक बार इसे करके देख लेते हैं। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, टेन स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हटा देते हैं, कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, थीटा है यहाँ पे अंडरस्टूड है, प्लस 2 साइन, और नीचे हो जाएगा कॉस का स्क्वायर। अब इसे अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखें, कॉस स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, नीचे रहेगा कॉस का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 बनाता है, और इसी पे लिखते चलते हैं ताकि याद रहे, 1 प्लस साइन स्क्वायर इतना बन जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर अगर देखें तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे है कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतने एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। अब यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस चल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, एक तो ये इससे कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन है जो कि पहले 75 किलोमीटर चलती है एक सर्टेन स्पीड से, अगले 90 किलोमीटर उसकी एवरेज स्पीड 10 से बढ़ जाती है। अगर टोटल उसे 3 घंटे लग रहे हैं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, तो वो ट्रेन 300 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से कितने टाइम में चलेगी। अब यहाँ पे कोई भी रेशो वगैरह तो दिया नहीं है, तो हमें बनानी पड़ेगी इक्वेशन। 75, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पता है तो उसे x लिख लेते हैं, फिर अगले 90 किलोमीटर 10 किलोमीटर बढ़ाना है, तो x प्लस 10, ये उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। टोटल क्या हो रहा है, 3 घंटे उसे लग रहे हैं। अब नॉर्मल स्पीड से 300 किलोमीटर चलाने पे टाइम निकालना है, तो बेसिकली मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे टाइम है तो x की वैल्यू, यहाँ से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे दो ऑप्शन होगा यहाँ पे, या तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाऊं फिर सॉल्व करूं, या फिर कुछ वैल्यूज पुट करने की मैं कोशिश करूं। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें, 10 20 30 40 50 60 ऐसे कुछ वैल्यू ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, वो पहला ऑप्शन, या फिर आप इसकी क्वाड्रेटिक बना के इसे सॉल्व करें। पहले ट्राई करके देखते हैं, अगर कुछ ऐसे नंबर्स अगर हमें मिले, अगर 40 ले लें यहाँ पे, अगर 40 ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे रहेगा 40, ये 5 से होके 8 दे देगा, फिर नीचे वो बनेगा नहीं। अगर इसकी जगह 50 60 50 ले लें, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं रेड से 75 अपॉन 50, ये ट्रायल एंड एरर है। इसके अलावा अगर आपको इसे नॉर्मल तरीके से करना है तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 90,
यहाँ पे था 50, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3/2, और इसे 25 से कर सकते हैं 2 3, तो 3/2 प्लस 3/2 3 दे देगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि x की वैल्यू मेरी है 50 kph। ये निकाली है ट्रायल एंड एरर से। ये नॉर्मल स्पीड थी, 300 किलोमीटर चलाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 300 को 50 से डिवाइड करेंगे, 300 को 50 से यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें तो वो हमें देगा 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वैल्यू पुट ना कर सके तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक बना के उसे सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन एक बार कुछ ऐसे फेवरेबल नंबर को आप पुट करके यहाँ पे ट्राई करके इसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 50 यहाँ पे काम किया। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है 405 और ए प्लस बी की वैल्यू दी है 9। ए बी की वैल्यू मुझे निकालना है। तो पहला तो इंट्यूशन ये है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कुछ देखें। ए प्लस बी 9 बनाना है तो या तो 8 और 1 देखें, 7 प्लस 2 देखें, 6 प्लस 3 देखें, ऐसा कुछ देखें। यहाँ पे पुट करें तो ये 5 1 2 हो जाएगा और ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 से देखें तो 343, ये कम हो जाएगा, ये तो और कम हो जाएगा। तो वैल्यू तो ऐसी डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रही है। काम करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 405 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इक्वल होता है, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 405 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी 9 के बराबर होगा, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। अब इसकी मुझे वैल्यू देखना है क्या निकल सकता है, क्योंकि स्क्वायर टर्म आ रहा है, यहाँ पे ये भी दिया है। इसे स्क्वायर कर लेते हैं पहले साइड में, तो ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81 के बराबर होगा। इसे मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसे मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, 9 से इसे काट देंगे, 4 बार में जाएगा 36 और 5 बार में 45, तो 45 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 81 माइनस 2ab माइनस ए बी, तो सिंपली इसे 3ab लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसे रीअरेंज करें तो 3ab बराबर होगा, 81 में से 45 घटाना है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 12, वही हमें निकालनी थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सवाल है। 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 0 के बराबर दिया है, थीटा की कंडीशन दी है और ये हमें निकालना है। तो अगर यहाँ पे 30 45 60 पुट करके देखें, अगर पहले 45 के लिए टेस्ट करें तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे 4/2 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 30 डिग्री पे अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ पर 1/2, ये भी फ्रैक्शन आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 60 डिग्री पे पुट करें तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो थीटा पुट करने पर यहाँ पे कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसे अब नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से अब सॉल्व करेंगे। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेंगे साइन में, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 0 के बराबर दिया है। माइनस साइन से -1 से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज इसे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, माइनस से करके ये -4 और 0। अब यहाँ पे आना चाहिए 4 टाइम्स और 4, और यहाँ पे है 4 3 12 माइनस में, तो 4 और 12 चाहिए, तो 6 और 2 से बना सकते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा -4 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे -2 आएगा, तो साइन थीटा की दो वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी, एक तो मिलेगी 2 और दूसरी मिलेगी यहाँ पे -2 है तो 2/3, और यहाँ पे आएगा -2।
तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। एक ही वैल्यू है जो पॉसिबल होगी, वो होगी 2/3। अब साइन थीटा मुझे मिल गया, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल देखूं, यहाँ पे बना लेते हैं, जिस पे इसे अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो 2/3 मतलब ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए? 3 3 9 -4 मतलब √5। ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री के सारे यहाँ पे रेशो मिल गए। अब जो भी पूछा है वो मैं इसका यूज करके निकाल सकता हूँ। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा मतलब यहाँ पे 2/√5, सेक थीटा मतलब 3/√5। ऊपर हो जाएगा 5, नीचे √5, टोटल हो जाएगा √5। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 6 डिजिट का नंबर है, ये 88 से डिविजिबल है, हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को। तो 88 है तो 8 के लिए चेक करना है और 11 के लिए चेक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट आ रही है 23y, पहले मैं इसे 8 के लिए टेस्ट करूंगा। मुझे पता है 8 की डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम में हम इसे पढ़ा चुके हैं अच्छी तरह से। यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 8 8 के गैप पे आता है। तो अगर पहला यहाँ पे मैं देखूं, 8 से मुझे इसे डिविजिबल बनाना है, तो 32 होता है, तो अगर मैं इसे 2 ट्राई करूं, 2 से अगर इसे ट्राई करें और अब इसे 8 से डिवाइड करें, तो 2 से ये जाएगा 4 बार, ये 1 1 और 6, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, एक तो 2 कंफर्म है, नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी? 8 के गैप पे मिलेगी, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो y की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू यही हो सकती है। y मिल गया, अब इससे मुझे x भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा अब 11 की डिविजिबिलिटी को, तो y तो है वो 2 के बराबर है। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 + 2 4 और यहाँ पे x, तो x + 4 माइनस 4 3 7 और 5 12। अब अगर इसे 0 के बराबर कर दें तो 12 उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8। y मिल गया, उससे करस्पॉन्डिंग x मिल गया, बस अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 5 8 40 -8 2 16, ये देगा 24। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी आपको डायमीटर दी है, सी डी एक कॉर्ड है, ए बी से एंगल 34 डिग्री का बन रहा है, और कंडीशन दी है कि सी डी और बी डी बराबर है। मेजर निकालना है एंगल डी बी सी का। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां पर ए बी आपको डायमीटर दिया हुआ है और सी डी एक कॉर्ड है, जहां पे सी डी और बी डी बराबर करना है। तो अगर इस वाले पॉइंट को ए बोल दें, इसे अगर बी बोल दें, तो बी से लेके डी और सी से लेके डी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं कॉर्ड को कुछ इस तरह से, ये सी और ये डी, सी डी और बी डी बराबर होनी चाहिए, दोनों को कनेक्ट भी कर देते हैं। तो अगर फिगर ओवरऑल देखें, यहां से भी अगर मैं जोड़ दूं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक तो बन गया ये। अब देख लेते हैं क्या बोला उन्होंने, ए बी सी एंगल 34 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी को भी जोड़ देते हैं, बी से लेके सी अगर जोड़ दें तो अब काफ़ी चीज़ें उन्होंने बता दी। ये वाला एंगल जो है वो 34 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। ए बी डायमीटर है, सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 - 34 होना चाहिए। तो 90 - 34, 90 में से 30 घटाएंगे 60, 4 घटाएंगे 56, 56। इतनी वैल्यूज मुझे मिल गई। और उन्होंने कंडीशन दी है कि सी डी जो है वो बी डी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा। अब वापस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये ए सी डी बी। ये वाला एंगल अगर 56 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 - 56 करना है। तो पहले अगर 180 में से 50 घटाएंगे तो 130, 6 और घटाएंगे तो 124, ये हो जाएगा 124। बचे हुए एंगल कितने रहेंगे? 56, और दो भागों में बांटना है, तो 56 डिवाइडेड बाय 2 28। ये 28, ये भी 28 पूछा है उन्होंने, डी बी सी, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 12, ये एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो जब भी ये दिया है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का ये फॉर्म बन रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का ये फॉर्म बन रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। जब लगाएंगे तो ऊपर मिलेगा कोसेक थीटा, नीचे मिलेगा कॉट थीटा, और यहाँ पर 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6, से सिंप्लीफाई कर दें तो 4/3 लिख सकते हैं। इस वाले साइड को देखें तो कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। कॉस की वैल्यू अगर यहां से देखें, कॉस थीटा वो होगी 3/4। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इस वाले एंगल को मैं थीटा बोलूं, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। 4 4 16, उसमें से 9 घटाएंगे तो 7, मतलब यहां पे आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 7। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। बस यहां से उठा के वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पे होगा 7 डिवाइडेड बाय 4 × 4, -1 है। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 × 7/4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 है। 4 4 तो यहाँ पे कट जाएगा। न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा, 7 - 4 3/4, और यहाँ पर होगा 20 और 7 27, और यहाँ पे 4 4 भी कट जाएंगे और ये देगा 1/9। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, A can do a certain work in 15 days. B is 25% more efficient than A. तो अगर मैं यहाँ पे B A की बात करूँ और B की बात करूँ, एफिशिएंसी का रेशो अगर देखें तो B क्या है, 25% ज़्यादा। 25% का मतलब होता है 1/4, ज़्यादा का मतलब होगा 5/4। तो ज़्यादा कौन है, B। तो इसको लिख देंगे 5 और A के लिए 4। ये एफिशिएंसी के रेशो हैं इनके। दूसरा बोला है कि ए जो है वो 15 दिनों में काम को कर लेता है, तो मतलब टोटल वर्क कितना होगा, 15 डेज, और इसका एफिशिएंसी का रेशो 4। ये बन गया मेरा टोटल वर्क। अगली कंडीशन है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 9। 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे तो 9 4 36। यहाँ पे टोटल कितना वर्क है, 60। 36 इसमें से उन्होंने कर लिया है, माइनस कर देंगे 24 मिलेगा। तो 24 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। ये 24 यूनिट काम सी अकेला 8 दिनों में करता है। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो भी मुझे मिल गई 3 यूनिट। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब ए बी सी टुगेदर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो टोटल काम कितना था, 60। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 3 8 4 12 5। ऑप्शन नंबर ए। A sum of rupees इतना amounts to 9075 at 10% per annum interest compounded yearly, किसी टाइम में, सर्टेन टाइम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पे, उसी टाइम पे और उसी रेट पे। तो रेट तो पता है, सम भी पता है, बस यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि टाइम कितना है। तो टाइम निकालना है, 10% की बात हो रही है, कंपाउंडेड ईयरली है। तो यहाँ पर 9075 और 7500 ये दिया हुआ है। ये किसके बराबर होगा, 10% मतलब 11/10 टू द पावर n। अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल है। इसे सिंप्लीफाई करते चलते हैं तो 5 से तो दिख ही रहा है, ये जाएगा 18 बार, फिर 1 बार, और फिर 25 है तो 5 बार, ये जाएगा 1500। फिर से 5 से अगर इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 बार में 15, फिर 6 बार में 30, और फिर 3 बार में 15, और नीचे क्या मिलेगा, 300। तो क्लियरली ये बन गया 1/1/100। तो n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 ईयर्स। टाइम मिल गया, अमाउंट आपको पता है, परसेंट भी आपको पता है। अब निकालना है मुझे सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% 2 साल, मतलब इफेक्टिव 20% मुझे निकालना है 7500 का। 7500 का 10% होता है 750, 20% होगा 750 का डबल मतलब 1500। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल,
ABC है, उसमें एंगल A 90 डिग्री दिया है और AD परपेंडिकुलर है BC के। तो राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल का सीधा सीधा सा केस ये बन रहा है। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर आ जाएगा, नाम लिख ले चलते हैं, AB, यहाँ पर C और D। ये भी 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री। तो राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब आपस में सिमिलर होते हैं, ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। AB दिया है 12, AC दिया है 16 और BD की लेंथ निकालनी है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ। प्लस राइट एंगल ट्रायंगल है 4 × 3 4 × 4, तो यहाँ पे 4 × 5 मतलब 20। ये होगी टोटल लेंथ B से लेके C की। अब x निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास इसके लिए, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 बराबर होता है B से लेके D x मल्टीप्लाई बाय B से लेके C मतलब 20। तो 2 से सिंप्लीफाई करें तो 72, 10 से डिवाइड करेंगे तो 72 7.2, तो 7.2 x की वैल्यू है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, 2x माइनस 3/x की वैल्यू दी है 2 के बराबर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो 2x 16 x⁴ में कन्वर्ट हो रहा है, x 4 में जा रहा है, मतलब बेसिकली स्क्वायर करके एक बार और उसका स्क्वायर कर देंगे तो इस वैल्यू पे मैं पहुंच जाऊंगा। इसको अगर स्क्वायर करके लिखें तो 4x² प्लस 9/x² बराबर होगा 2 × 2 = 4, और यहां पर बनेगा 3 × 2 = 6 और 2 12, यहां पे आके प्लस हो जाएगा +12, तो बेसिकली ये हो गया 16। अब एक बार इसे और स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें दे देगा 16x⁴ प्लस 81/x⁴ बराबर यहाँ पे होगा 256, प्लस था तो यहाँ पे होगा माइनस 9 4 = 36 और उसका डबल 72, 72 यहाँ से घटाना पड़ेगा। ये दे देगा 4, 25 में से घटाएंगे तो 18, 184, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट रुपीज इतना, तो मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है, फिर 3 डिस्काउंट आपने उस मार्क प्राइस पे दिए हैं 20, 10 और k% के। सेलिंग प्राइस क्या होगा जब आप सिंगल डिस्काउंट इतना देंगे, तो क्लियरली k की वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसे पहले निकाल लेते हैं। अगर मार्क प्राइस इतना है 10,000, इस पे अगर पहले आप 20% का डिस्काउंट देंगे तो 20% होगा 10,000 का 2,000 रुपये, तो 10,000 में से 2,000 घटा देंगे तो मिलेगा 8,000। फिर इस 8,000 का क्या करेंगे, उस पर 10% का फिर से आपने डिस्काउंट दिया, 8,000 का 10% 800, 800 इसमें से घटा देंगे तो मिलेगा 7,200। फिर इस 7,200 में से k% आप घटाएंगे तो आपको इतना मिलना चाहिए। तो पहले क्या करूंगा, इस k का मैं इफेक्ट निकाल लूंगा, डिस्काउंट इफेक्ट कितना होगा, 7,200 मल्टीप्लाई बाय x, x क्या है k% की वजह से आने वाला डिस्काउंट इफेक्ट, ये बराबर होना चाहिए 6120 के। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 0 से 0 यहाँ हटा देते हैं, 6 2 8 1 9, तो 9 से ही कटना चाहिए, 6 बार में 54 और फिर बचेगा 7 और 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये जाएगा 80 बार। अब 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसे 20 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और 7, तो बेसिकली x की वैल्यू आ रही है 17 डिवाइडेड बाय 20, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8.5 डिवाइडेड बाय 10। तो गैप कितने का है, 1.5 का, 1.5 10 पे, मतलब इफेक्ट जो है वो है k की वैल्यू का जो इफेक्ट है वो है 15%। ये मुझे मिल गया। अब k + 20 मतलब 20 और 15, 35% का मुझे टोटल डिस्काउंट देना है 10,000 पे, तो जब 35% का डिस्काउंट दूंगा तो वो बन जाएगा 65। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन को निकालना है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें अगर इसी स्टेप पे देखें 117 और 26, तो 117 13 के टेबल में आता है, 13 से ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 9 और 0 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे इतने पार्ट को लिख सकते हैं 45, ये वाला पार्ट हो जाएगा 26, ये वाला तो 52 है ही, 52 में से अगर मैं पहले 45 को घटा दूं तो ये वाला पार्ट टोटल हो जाएगा 7, 7 को इसमें 26 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा टोटल 33। न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया है, ये निकलेगा 33 के बराबर। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर है 2,
प्लस ये हो जाएगा 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 5/4, ये 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो नीचे भी सब कुछ काट के 3 होगा, डिवाइड कर देंगे 11 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। ए और बी में रिलेशनशिप दे दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी। रेशो क्या दिया है, 30% कम है बी से, तो बी का अगर 10 मान लें, ये हो जाएगा 7। ए और बी में रेशो मिल गया। फिर इनकम ऑफ बी जो है वो 137.5% ज़्यादा है सी से। 137.5% को देखना है। मुझे पता है कि 37.5 कहाँ से आता है, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज के बेसिक में हम देख चुके हैं, जब हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज देखा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि 37.5 जो है वो स्पेशल नंबर है। अब 137.5 का क्या मतलब, 1 प्लस 12.5 होता है 1/8, 3 टाइम्स कर देंगे तो 37.5 आ जाएगा, मतलब 3/8। ये होगा 11/8। 11/8 तो ये इतना परसेंट आया, मोर करना है मतलब बढ़ाना है इसे, तो इसमें ऊपर 8 जोड़ देंगे, 19/8 ये रेशो आएगा। किसका रेशो है ये, अगर यहाँ पे लिख लें बी और सी में से बी की इनकम ज़्यादा है तो बी की इनकम हो जाएगी 19 और सी की इनकम यहाँ पे रहेगी 8। अब इन रेशोज को मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे 10 यूनिट है, यहाँ पे बी की वैल्यू 19 यूनिट है। तो एक काम करते हैं, बी को मैनिपुलेट करना है, सेम करना है, तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे, ए बी सी का रेशो मिल जाएगा, ए बी और सी। ए कितना आ रहा है, 19 इंटू 7, ये बनेगा 133, बी हो जाएगा 190, सी हो जाएगा 80। ए बी सी का रेशो, प्रॉपर रेशो मुझे मिल गया। अब उन्होंने बोला है कि ए की इनकम जो है वो इतनी कम है बी से, तो यहाँ पर हमने रेशो निकाला था, तो यहाँ पे अगर देखें कि कितना कम आ रहा है वो, तो 190 में से अगर पहले 60 और फिर 3 और मतलब 57, बेसिकली 57 का मतलब है 28500। मुझे निकालना है सी की इनकम कितनी है, मतलब 80 किससे करस्पॉन्ड करेगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 28500 डिवाइडेड बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 80, यही मुझे आंसर देना चाहिए। अब 57 है और 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 9 बार जाएगा, 5 बार और यहाँ पे 00 और 9, ये हो जाएगा 5 बार, 5 8 जा 40, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ यहाँ पे दी हुई है, एंड द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल है, दोनों कॉर्ड दी हैं उन्हें बना लेते हैं, पैरेलल कॉर्ड हैं सेंटर के अलग अलग तरफ, सेंटर अगर यहाँ पर है तो इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, रेडियस दी है, यहाँ से इसे जोड़ देंगे, यहाँ से इसे जोड़ देंगे। अब जो जो वैल्यूज हैं उन्हें लिखते चलते हैं। रेडियस तो 5 दी है तो ये वाली वैल्यू 5 है, ये भी 5 है। लेंथ है 6 और x, तो ऊपर वाले की अगर 6 मान लें तो ये 3 हो जाएगी, x तो ये x/2 हो जाएगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 7 है। अब ये तो 90 डिग्री बनता है, 5 3 का ट्राइंगल है तो यहाँ पे 4 होगा, टोटल 7 है तो यहाँ पे 3 होगा। फिर ये 90 डिग्री बनता है तो 5 3 4 होना चाहिए, तो x/2 4 के बराबर है, x किसके बराबर होगा, उसके डबल मतलब 8 के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, एरिया क्या होगा सर्कल का इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ कितने एरिया, तो 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है। मतलब अगर जो हमारा, अगर यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के दिखाई दूं,
तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ऐसा कुछ डायग्राम हमारा बनेगा। 28 हर एक साइड है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। एरिया चाहिए सर्कल का, तो 22/7 इंटू 14 ये हो जाएगा 2 बार 22 मल्टीप्लाई बाय 28। 28 को पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो देगा 560, फिर और फिर 28 यहाँ पे 2, फिर से 56, तो 6 1 6। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। अब शुरू हो रहे हैं डीआई के क्वेश्चन सेट। बाय व्हाट परसेंट आर द एरियर्स ऑफ अमित एंड सुरेश, तो अमित सुरेश नितिन वरुण 4 लोग हैं, सोर्स सैलरी एरियर्स बोनस और ओवर टाइम। तो यहाँ पे बात हो रही है एरियर्स की। अमित और सुरेश के जो एरियर हैं वो टुगेदर कितने कम हैं नितिन और वरुण के एरियर से। ठीक है, अमित और सुरेश की बात करें एरियर वाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा 12300। नितिन और वरुण के एरियर्स को देखें तो ये हो रहा है 12500। डिफरेंस कितना आ रहा है 200 का। 200 बेस परसेंट बनेगा ये 12500। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से ये जाएगा 5 बार, ये बन जाएगा 8। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 16 नीचे 10 मतलब 1.6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम 2016 to 2020 हाउ मेनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू ट्रीज प्लांटेड इन पुणे। ईयर्स यहाँ पे दिए हैं, सिटीज यहाँ पर हैं। 16 से 20, 16 से 20 टोटल देखना है किसके बीच में, अहमदाबाद और पुणे के बीच में। तो इन दो को देखते चलना है, डिफरेंस लेते चलते हैं, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2500 से 1800 ये हो गया 700। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 50 और फिर 400, 450। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 60 और 500, 560। फिर इन दोनों के डिफरेंस 50 और यहाँ पे डिफरेंस 100। बस जोड़ देना है, 5 और 5 10, 16 6 1 आ जाएगा यहाँ पे, 8 4 12, 12 और 6। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। सिंपली वहां पे हमें डिफरेंस लेना था बस। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट सी। तो ए बी सी डी ई ये 5 इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूट सी की बात हो रही है 13 14 और 17 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 इंस्टीट्यूट्स इन 2018। सी वाले का 13 14 और 17 देखना है। 13 14 और 17 पहले इसे ऐड कर लेते हैं। तो 120 और 140 ये मुझे देगा 260। उसमें अगर 100 जोड़ दूं तो 360 और 25 जोड़ दें 385। ये तो पहले पार्ट का निकला। और 2018 के सभी से देखना है तो इस वाले पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। 5 5 10 और यहाँ पे 10 मतलब 20, कैरी चला जाएगा ऊपर 2, फिर 3 3 6 4 10, 4 4 8 और 2 10, फिर से 2 कैरी जाए 0 कैरी जाएगा 2, 1 2 3 4 5 और ये 7, टोटल आ रहा है 700। हमें देखना है यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 385 700 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज आ जाएगा। तो बेसिकली 385 को 7 से डिवाइड करना है, 5 बार जाएंगे 35 3 5 फिर से 5 बार। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। आखिरी सवाल, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट ACE इन 2016। टोटल नंबर है कितना, ACE 2016 की बात हो रही है। तो A C और पहले इनको सम कर लेते हैं, 135 और 138। 135 दो बार होता अगर तो वो बन जाता 270, 3 और जोड़ देंगे तो 273
उसमें जोड़ना है 147 को, तो 3 इसको दे दो, ये बन जाएगा 150। अब ये हो जाएगा 270, उसमें 150 जोड़ देंगे, 420 आ रहा है। 420 तो पहला पार्ट निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट अगर देखें, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी और डी 2018 में बी और डी इन दोनों को जोड़ना है, तो 142 से 2 इसको दे दें, दोनों 140 हो जाएंगे, मतलब 280, 280। ये कट जाएगा 14 से 3 बार, 14 से 2 बार, 3:2, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। इस वाले सेट में डीआई रिलेटिवली काफ़ी इजी था। एक दो सवाल यहाँ पे टफ थे, खासकर एक जो हमारा एवरेज वाला सवाल हमने देखा था वो लेंदी हो सकता है अगर हम वहाँ पे डेविएशन मेथड का यूज़ ना करें तो। ओवरऑल शिफ्ट अभी तक ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो 13 अगस्त वाली शिफ्ट के तीनों पेपर में, ना इस 16 अगस्त की फर्स्ट वाली शिफ्ट में। 16 अगस्त की अभी सेकंड और थर्ड शिफ्ट बची हुई है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियोस में। अगर पुराने वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, खासकर 13 अगस्त वाले पेपर के, तो आप वो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। 16 अगस्त और उसके आगे वाले एग्जाम्स के पेपर्स को हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।